Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. God's love, it's so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful, so wonderful love. Hi my munchkins, how are you? I'm your friend Monica Mehta and I have a bucket full of knowledge and facts and infotainment for just all my kiddies. So let's enjoy this beautiful program, Dips Broadcasting Channel. भाई ये सोशल मीडिया और ये जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये बड़े पावरफुल होते हैं। कोई भी आप बात किसी को बताना चाहते हो, दुनिया भर में इस बात की इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो दीज प्लेटफॉर्म्स आर वेरी यूजफुल। 12 साल का एक बच्चा है सुकमा, आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा गा रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारी उसको पॉपुलैरिटी मिली और अब उसके गाने को सुनकर मिस्टर बादशाह, जी हाँ किंग ऑफ रैप, उन्होंने उस बच्चे को चंडीगढ़ बुलाया है। इसको कहते हैं कि किस्मत आपके दरवाजे पर कर रही है नॉक नॉक नॉक। और आप भी अगर किसी टैलेंट में माहिर हैं, आप रूबी क्यूब्स फास्ट कर सकते हैं, आप अच्छा गा सकते हैं, अच्छी मिमिक्री कर सकते हैं, अच्छा कोई प्ले प्रेजेंट कर सकते हैं, तो येस यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। क्योंकि यूट्यूब या फेसबुक ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको मिलियंस सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, जैसे मिले हैं डिप्स ब्रॉडकास्टिंग को। जी हाँ, ऐसे जुड़े रहिए और अपनी जो नॉलेज है, आपके जो स्किल्स हैं, आपके जो ट्रेड्स हैं, उनको एनहांस कीजिए। देखिए फिर दुनिया आपको भी फॉलो करेगी। माय डियर चिल्ड्रन, इस कोविड टाइम में हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं। वो ये कि सबसे पहले तो आपको लोगों का पता चला है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आपका वेल विशर है, कौन आपका नहीं है। क्योंकि कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी और जो मदद के आगे हाथ आए हैं उनके पास जो सर्विसेज आई हैं, उससे पता चला है कि कौन से लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। कोविड ने हमें ये भी सिखाया है कि रियल हीरोज़ बॉलीवुड या हॉलीवुड के नहीं होते। रियल हीरोज़ हैं हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे आर्मी मैन, हमारे पुलिस मैन, ये हमारे असली हीरोज़ हैं हमारी सोसाइटी के। और हमें ये पता चला है कि अगर हम अपनी सीमा में रहें, अपनी कंट्रोल में रहें, तो हम स्काई को बिल्कुल ब्लू कर सकते हैं, हम पानी को बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं, हम हवा को बिना पोल्यूशन के इतनी क्लियर कर सकते हैं। और आपने कोविड टाइम में देखा होगा वो स्पैरो जो बिल्कुल गुम हो गई थी, हमारे बनेरे पर नहीं बैठती थी, हमारे ट्रीज़ पर, हमारे घरों में नहीं आती थी, उसने दोबारा आना शुरू कर दिया है। और ये इस वजह से क्योंकि वेदर क्लियर हो गया है, पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हो गया है। और इस कोविड ने हमें एक चीज़ और बच्चों सिखाई है, दैट इज़ दैट वी कैन लिव विदाउट जंक फूड। सारी फूड चेन्स बंद थी, मामा ने घर में इतना अच्छा खाना बनाया, दादी ने हमें तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाई, तो उनकी भी जो कलनरी स्किल्स थे वो डेवलप हुए, वो और ज़्यादा एनहांस हुए। हमें पता चला मम्मी शक्करपारे भी बना सकती है, अरे दादी तो मालपुए भी बना सकती है ना। सो ये जंक फूड से भी हम बचे रहे हैं। कोविड ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं और जो सीखा है अब उसको भूलना नहीं है, उसको बांध के रखिए अपने पल्ले के साथ। हमें अपनी लिमिट्स में रहना है, बहुत ज़रूरत है तो घर से बाहर जाइए, नहीं तो घर में बैठिए, है ना। स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। जैसे जालंधर का संसारपुर जो कि जलंधर कैंट के साथ पड़ता है, हॉकी की नर्सरी माना जाता है इंडिया में, ऐसे ही यूपी का एक गांव है माधोपट्टी। आपको पता है माधोपट्टी की खासियत क्या है? यहाँ पर 47 IAS पैदा हुए हैं और उन्होंने देश की सर्विसेज दी हैं। जी हाँ, माधोपट्टी एक ऐसा गांव है जहाँ पर बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि तुमने पढ़ना है और ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करना है। वैसे आप दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में यूपी के बहुत सारे बच्चे रहते हैं रूम्स लेकर और वहाँ पर कोचिंग लेते हैं और उनका एक ही मोटिव होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC क्लियर करके IAS में जाना है और अपने आप को, अपने देश को आगे लेके जाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। सो
हैट्स ऑफ टू माधोपति, और कोशिश करते हैं अपने अपने गांव, अपने अपने देश, अपने अपने इलाके को भी माधोपट्टी बनाएं। अच्छी तरह से पढ़ाई करें और सिविल सर्विसेज में जाएं और मज़ा चखें इस सिविल सर्विसेज का, क्योंकि जब आपके स्टार होते हैं, जब आपके पास कुर्सी होती है, ओहदा होता है और आपके पास एक पावर होती है लोगों की सेवा करने की, वो फील ही अलग होती है, वो ज़ील ही अलग होती है ना। जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। हिडिलिया डियाज, वो एक वेट लिफ्टर जिसका कल से इंटरनेट में नाम ही नाम है, उसकी ही फोटो है और दिखाया जा रहा है उसके हाथों में पड़े छाले। वो क्यों पड़े? 92 इयर्स के बाद फिलिपिन का गोल्ड मेडल आया है और इस बच्ची की वजह से वो गोल्ड मेडल आया है। हिडिलियन डियाज अपने हाथों के छाले दिखाती हैं कि लोगों ने मेरा मेडल तो देख लिया, ये देख लिया कि 92 इयर्स के बाद फिलीपींस का मेडल आया है, मगर उसके पीछे स्टोरी क्या है? उसके यहाँ पर जिसको पंजाबी में बोलते हैं अट्टन पड़े हुए हैं, छाले पड़े हुए हैं जब उसने वेट लिफ्टिंग की। मगर वो कहती है ये छाले भी बेईमानी है, क्योंकि मेरे लिए मैटर करता है मेरा मेडल जो मैंने अपने देश के लिए जीता है। ये जो देशभक्ति की भावना ना, दैट इज़ द ट्रू स्पिरिट, और यही हर दिल में होनी चाहिए। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आपको पता है जब भी नेशनल एंथम बजता है तो लोग एकदम से खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने देश से प्यार करते हैं, और ये हमारा प्रोटोकॉल भी है कि जब भी नेशनल एंथम बजेगा तो आपको बिल्कुल अटेंशन खड़े होना है, आप कहीं पे भी हो। आप YouTube पे देखिए, बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पर ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि लोग बीच पर बैठे हैं या रेस्टोरेंट में बैठे हैं, जब भी वो अपने देश का नेशनल एंथम सुनते हैं तो खड़े हो जाते हैं। आपको पता है USA में यहाँ हाथ रखा जाता है, ये बताने के लिए कि हम अपने देश को अपने दिल से प्यार करते हैं। मगर आज बात करती हूँ उस देश की जहाँ में सबसे पहले नेशनल एंथम शुरू हुआ था। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में अक्सर बात करती हूँ एक देश की जिसको मैं कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ के लोग बहुत पैट्रियोटिक हैं, वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। गैस कीजिए कौन सा देश? वो देश जहाँ पर एक बार हमारे यहाँ के कोई फिलोसोफर गए और वहाँ पर जब उन्होंने अपना रहे वहाँ पर जिस दिन वापस आना था, वो रेलवे पे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे, तो एक बच्चा अपने पापा के साथ आया और उनसे पूछता है, अंकल आपको यहाँ रहकर कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो कहते नहीं, परेशानी तो कोई नहीं हुई, मैंने ताज़े फल, ताज़े सेब खाना चाहता था, वो नहीं मुझे मिले। और कुछ देर बाद वो बच्चा अपने पापा के साथ फिर दोबारा आया, वो ताज़े फल लेकर, और कहता है, अंकल मैं नहीं चाहता कि आप मेरे देश की ये छवि लेकर जाओ इस देश के बाहर कि यहाँ पर ताज़े फल नहीं मिलते। कैन यू गेस द कंट्री? येस, इट इज़ जापान। जापान के लोग बहुत पैट्रियोटिक फील वाले होते हैं, अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है जापान में अगर 0.92% चांसेस हों कि गाड़ी लेट हो गई है, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड के लिए क्यों ना हो, तो जो ड्राइवर और टीटी हैं वो सबसे जाके पर्सनली सॉरी बोलते हैं कि हमसे इतने सेकंड के लिए गाड़ी लेट हो गई है। तो ये जो पैट्रियोटिज्म है, इट शुड बी ऑन आवर ब्लड। अगर हम नहीं कोई देख रहा और कूड़ा करके इधर फेंक रहे हैं इधर उधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, मुझे अपने देश को साफ रखना है। सो आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी प्लेस पे हो, डू योर ड्यूटी वेल। यही एक सच्ची भक्ति होगी हमारी साइड से, है ना। माय डियर चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी वीडियो देखिए पूरी वीडियो देखिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, जो बच्चे रूबिक क्यूब्स की तैयारी कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जैसे जैसे रूबिक क्यूब्स की प्रैक्टिस करेंगे आपकी टाइमिंग और इम्प्रूव होगी, एंड आफ्टर कमिंग टू अ सर्टन पॉइंट जब आपको लगेगा कि येस नाउ आई एम इनफ कॉन्फिडेंट टू परफॉर्म दिस रूबिक क्यूब्स विद इन फ्यू सेकेंड्स और विद इन फ्यू मिनट्स, तो आप वो वीडियो अपनी रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद ईमेल कीजिए अपने स्कूल की ईमेल आईडी पे। जब हमारे पास पहुंचेगी उसको जज किया जाएगा मैनेजमेंट के तरफ से, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द कैश प्राइज। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही सुनते रहिए दिव्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। अब बारिश की हल्की हल्की सी आशीर्वाद शुरू हो गए हैं, मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखिएगा और बारिश के मौसम को खूब एंजॉय कीजिएगा।
है।